जुले, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं साकेत कुशवाहा। आज मैंने लद्दाख यूनिवर्सिटी के कुलपति के दायित्व में मैं आया हूँ और अगर आप मेरे बारे में जानने में उत्सुक हैं तो मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसे हम कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैं उसका विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने क्लास 9, 10th, 11th, 12th वहाँ एक स्कूल है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है, वहाँ पढ़ाई की। फिर एग्रीकल्चर की पढ़ाई की, BSc किया, MSc किया, PhD 1992 में करके मैं विदेश चला गया वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम्स के तहत। एंड आई ज्वाइंड एज ए सीनियर लेक्चरर इन वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया। और फिर मैं 1 अक्टूबर 1999 को मैं इंटरनेशनल प्रोफेसर बन गया। उस दौरान मैंने नाइजीरिया में मैं नेशनल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी था नाइजीरिया का, जिसे हम नार्स बोलते हैं। एंड देन फिर मैं 2006 में इंडिया लौटा। आई वॉज ऑल्सो डीन एंड हेड ओवर देयर, वहाँ पे मैं हेड भी था, डीन भी था। USAID के लिए मैंने काम किया 10 साल। आपने एक प्रोग्राम सुना होगा जिसका नाम है काउपी रिसर्च सपोर्ट प्रोग्राम, क्रिस्प बोलते हैं हम, मैं उसमें था भी। फिर 2006 में इंडिया लौटाया, मैं प्रोफेसर बन के आया था क्योंकि मैं 99 से प्रोफेसर था ही। फिर मैंने BHU में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया 2007 से 2010 तक। कुल 10.5 वर्षों तक मैं हेड था, बाहर और इंडिया को मिला के। तकरीबन 6 वर्षों तक मैं डीन था। फिर मैंने 2014 में आई बिकेम वाइस चांसलर ऑफ एलन मित्तला यूनिवर्सिटी। फिर वापस आया, आई वॉज डायरेक्टर ऑफ राजीव गांधी साउथ कैंपस। देन आई वेंट टू हेड एज वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक है अपने देश में। एंड मुझे लगता है आप सब जानते हैं कि 50 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं अपने देश में। राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन अरुणाचल प्रदेश। मैं अक्टूबर 2018 से 2023 तक 5 वर्षों के लिए मैं उसका VC था। फिर 1 साल का मुझे एक्सटेंशन दिया गया और मैंने अक्टूबर 3 तारीख को VC के दायित्व से वहाँ से मैं वापस आया BHU और मैं अपने लद्दाख यूनिवर्सिटी में आज मैंने दायित्व को ग्रहण किया है। आज मैंने ज्वाइन किया है, ज्वाइनिंग दी है। ये तो मेरे बारे में बात हो गई। मैं बताना चाहूँगा कि सभी अपने लद्दाख के भाई बहनों को, अपने प्यारे स्टूडेंट्स को, माता पिता को, अभिभावकों को, कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। VC आते हैं और VC चले जाते हैं। किसी भी VC के दायित्व के जो कुछ काम हैं उसमें से पहला काम ये है कि विश्वविद्यालय की गरिमा को अक्षुण्ण रखे, यानी कि विश्वविद्यालय की इमेज को, उसके रिपुटेशन को बढ़ाए। ये किसी VC का काम है। और वो कैसे बढ़ेगी? विद्यार्थियों का भरोसा आए, माता पिता का भरोसा आए, विद्यार्थियों को जो समुचित जो कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन देनी है वो दी जाए, उन्हें लैब में ले जाया जाए, उनको प्लेसमेंट कराया जाए और उनको व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑनरेबल PM आपने सुना भी होगा कि युवाओं के लिए कार्यक्रम करना चाहते हैं, किसानों के लिए करना चाहते हैं, माताओं के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये जो सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये हमारे इसी वर्ग से जुड़े हैं और इस शिक्षा का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर, ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्र सर, उनसे जब सर ने मुझसे बातचीत की और पूछा कि विद्यार्थियों के लिए क्या क्या प्रोग्राम ऐसे हो सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, उनमें यूनिवर्सिटी के प्रति भरोसा आए, इन सब चीज़ों को हम क्लास के माध्यम से, सेमिनार वर्कशॉप के माध्यम से, ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से और उनको प्रोजेक्ट में जोड़ के आगे बढ़ेंगे। NEP 2020 एक वृहद कार्यक्रम है, इट्स ए वेरी ह्यूज प्रोग्राम। हम उसको अपने बच्चों के बीच लाके, मेरे मन में जो विचार है कि अभी पूरे लद्दाख में हमारे कॉलेज में हम सिर्फ उसको एक पास डिग्री दे सकते हैं 3 साल में,
ऑनर्स नहीं दे सकते जब तक हम अपने कॉलेज में रिसर्च के प्रोग्राम को अप्रूव नहीं करें। तो आज मैंने एक पहली मीटिंग कर ली। मैं धन्यवाद दूंगा कि पूरे सभी कॉलेज के प्रिंसिपल और सेंटर डायरेक्टर, कारगिल कैंपस के भी डायरेक्टर ऑनलाइन थे। हम सभी ने मीटिंग की और ये तय किया कि 100 दिन का एक कार्यक्रम हम बनाएंगे। उस 100 दिन के कार्यक्रम में हमारे जो 3 वर्षों में जो काम पिछड़ गए, नहीं हुए, जिन कॉलेज में 2F एंड 12B नहीं मिला, NIRF के लिए हमको क्या करना है, AISHE डेटा के लिए क्या करना है, B.Ed का प्रोग्राम हमारा बंद हो गया है कारगिल कैंपस में, BPEd का प्रोग्राम बंद हो गया है कारगिल कैंपस में, उसको कैसे चालू करना, हमारे विद्यार्थियों का इनरोलमेंट कैसे बढ़ाना, उनको रिटेन कैसे करना, हॉस्टल में सुविधा कैसे लाना, इन सारे नए प्रोग्राम्स, नए डिपार्टमेंट्स कैसे खोलने और टीचर्स के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ये सारी चर्चा हमने की। 100 दिन का एक कार्यक्रम बना के हम मंडे ट्यूसडे तक इसको एक कंक्रीट रूप में ले आएंगे। वो सारी जनता के सामने भी रखेंगे और हम कांग्रीगेशन में बैठ के निर्णय करेंगे। यूनिवर्सिटी किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली संस्था नहीं है। यूनिवर्सिटी के जो पिलर्स हैं उसमें विद्यार्थी पहले नंबर पे हैं, उनके साथ शिक्षक हैं, फिर हमारे टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्निकल लोग हैं और नॉन टीचिंग के लोग हैं। ये 4 लोगों के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी खड़ी होती है और 4 स्तंभ पे काम करती है। हम शिक्षा देते हैं, रिसर्च कराते हैं, कम्युनिटी सर्विस करते हैं और आउटरीच एक्सटेंशन एक्टिविटी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सब हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आगे बढ़ने की एक रूपरेखा तैयार करेंगे। और मुझे लगता है कि आप 1 महीने में जो सपने आप देखते हैं, जो बदलाव देखते हैं, 15 फरवरी से बच्चे आने लगेंगे। 15 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि यूनिवर्सिटी प्रयास कर रही है। और मैं प्रयास करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ जैसा मुझे लगता है। मैंने 9 साल मैं वीसी रह चुका हूँ, 6 साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, 3 साल स्टेट में। तो मुझे लगता है कि वहाँ मैंने कुछ किया और वहाँ के लोग भी इस बात को महसूस करते हैं। मैं डेवलपमेंट के वो सारे काम करूँगा जिससे स्टेट के लोग भी लाभान्वित हों और विद्यार्थी हों, उनके साथ उनके माता पिता हों और देश हित में काम हो। ये राज्य के साथ देश का भी हित हो, ऐसी मेरी सोच है। इसके लिए हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। आप सभी को धन्यवाद और आप सभी से निवेदन है कि मैं सब जगह जाऊंगा मिलने के लिए। मिनिस्ट्री जाऊंगा, काउंसिल में भी जाऊंगा, सारे गांव में भी जाऊंगा, सारे लोगों से मुलाकात करूंगा और जो आपसे के मन में जो बातें हैं वो मैं लेकर आऊँगा। तब फिर मैं अपने यूनिवर्सिटी या लद्दाख यूनिवर्सिटी जो अपनी है इसको आगे ले जाने के लिए सारे फार्मूला जिसे हम कहते हैं उसको तय करके हम काम करेंगे। धन्यवाद।